Hello friends, now we can chart a balancing from Tom in which what is a balancing. Balancing होता क्या है? किसी भी अनबैलेंस सिस्टम को बैलेंस करने को बैलेंसिंग कहते हैं। अब कोई भी सिस्टम है या कि मशीन या उसके अंदर दो चीजें होती हैं, या तो उसके अंदर रोटरी कंपोनेंट होंगे या उसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट होंगे। अब किसी भी तरफ हल्का सा कोई मास एक्सर्ट कर गया कि ज़्यादा हो गया, तो उसके अंदर ना इनर्शिया फोर्सेस लग जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होगा क्या, जो शाफ्ट है ना वो बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, वाइब्रेशंस होंगी उसके अंदर। तो उसको कम करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। ये है बैलेंसिंग। अब जैसे कि इस तरफ एक मास लगा, अब उसको बैलेंस करने, इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए इस तरफ हमें उतना ही मास लगाना पड़ा। और जो इसकी लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस सेम है। अब बैलेंसिंग बैलेंसिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी? बैलेंसिंग की हमें जरूरत इसलिए पड़ी कि एक तो जो मशीन है, मशीन की लाइफ कम हो रही थी, उसको बढ़ाने के लिए हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ी। अब बैलेंसिंग इज नीडेड टू करेक्ट एलिमिनेट unwanted inertia forces and couple in rotating and reciprocating part of the machine। अब वी नाउ दैट हम जानते हैं कि जो मशीन है ना उसके अंदर बहुत मूविंग पार्ट होते हैं, कुछ रोटेटिंग होते हैं, कुछ रेसिप्रोकेटिंग होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंट डे जो मशीनरी है ना वो बहुत ज़्यादा हाई एफिशिएंसी और हाई स्पीड के ऊपर वर्क करती है। अब उसके अंदर अगर हल्का सा भी किसी तरफ ज़्यादा मास हो गया तो वो सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। अब अनबैलेंस हो जाएगा तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, वियर एंड टीयर बढ़ जाएगी, कुछ भी। और उस जैसे कि ये शाफ्ट है, इसके ऊपर गियर लगा हुआ, अगर किसी भी एक तरफ अगर मास ज़्यादा बढ़ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फिर फोर्स जैसे कि एज अ गवर्नर, गवर्नर में जो हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में थे कि जो गवर्नर था उसके अंदर गवर्नर्स बोलते, जैसे वो रोटेट होती थी इनर्शिया फोर्स से लगता था तो स्लीव को वो ऊपर करती थी। हमें इनर्शिया वहां पे जरूरत थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, क्योंकि वहां पे हमें जो थ्रोटल वाल्व था उसको ऑपरेट करना था। अब हमें यहाँ बैलेंस उसको अब यहाँ पे हमें शाफ्ट को बेंड करने की या फिर किसी को वो करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे सिस्टम को बैलेंस करना है। यानी जैसे कि ग्रीन वाली इस वाली फोटो में है कि ग्रीन वाले को बैलेंस करने के लिए हमें इस तरफ रेड वाले तरफ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि जिससे कि वो सिस्टम बैलेंस हो जाए। अब इसी को डिटरमाइन करना है आगे, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। किसी भी रोटेटिंग एलिमेंट है उसके ऊपर मास लगा है, उसको बैलेंस कैसे करना है? देख, सबसे सबसे पहले तो जो कि फर्स्ट मास होगा जिसने कि सिस्टम को अनबैलेंस किया हुआ है ऑलरेडी, अब उसका इफेक्ट क्या होगा? सबसे सबसे पहले तो शाफ्ट है जो वो बेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड, शाफ्ट बेंट होगी, उसके अंदर वाइब्रेशन जनरेट होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब उसको बैलेंस करने के लिए हम उसी की अपोजिट साइड सेम प्लेन में दूसरा मास लगाते हैं जो कि फर्स्ट वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कट कर देगा। सेकंड वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट साइड में उसको लगाते हैं, द पोजीशन बैलेंस द इफेक्ट्स, जिससे कि हमारा सिस्टम बैलेंस हो जाता है। और द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द सेकंड मास इन ऑर्डर टू करेक्ट द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द फर्स्ट मास इज कॉल्ड अ बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। जो हम दूसरी तरफ मास लगाएंगे पहले वाले मास को बैलेंस करने के लिए, सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, उसको हम बैलेंसिंग कहते हैं, और बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। अब स्टैटिक बैलेंसिंग, इसके बाद हमारे बैलेंसिंग के दो टाइप है। फर्स्ट इज स्टैटिक बैलेंसिंग, सेकंड इज डायनेमिक बैलेंसिंग। A system of rotating mass is said to be static balancing if a center of gravity of a system must lie on the axis of rotation। अगर सिस्टम स्टैटिक बैलेंसिंग, अगर कोई सिस्टम है वो स्टैटिक बैलेंस है
तो उसका मतलब है कि जो उसकी मास की सेंटर ऑफ एक्सिस है ना, वो रोटेशन की सेंटर ऑफ एक्सिस से लाई कर रही है, दोनों आपस में मिल रही है। अब जैसे कि ये सिस्टम है, फिगर वन, ये ओमेगा की उससे घूम रहा है, इसमें शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर डिस्क लगी है, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब जो सी ई है, ये इसकी सेंटर ऑफ एक्सिस है इसकी। अगर ये इसकी सेंटर ऑफ एक्सिस यहाँ भी होनी थी, बट है यहाँ पे, तो उसके एक तरफ सेंट्रीफ्यूगल, तो उसके एक तरफ मास बढ़ गया। अब उसको, उस जिसके कारण हम जो सिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाएगा। अब उसको बैलेंस करने के लिए हमें उसके उतने ही रेडियस पे उतना ही मास अपोजिट साइड में लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि एम ई, एम क्या है, मास है, किसका है वो, एम मास कौन सा है, जो अनबैलेंस मास है। ई क्या है, जो रेडियस है, और ओमेगा स्क्वायर उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। जब ये ई, एम ई ओमेगा स्क्वायर, एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, तब हमारा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। अब जैसे कि इस वाली में एनिमेशन में दिखाया हुआ है कि इस तरफ मास ये वाला मास है, ये अनबैलेंस मास है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसकी अपोजिट सेम डायरेक्शन में दूसरा मास लगाया, जिससे कि हमारा सिस्टम बैलेंस हो चुका है। अब स्टैटिक बैलेंसिंग की ना कुछ करेक्टरिस्टिक है, जैसे कि प्लेन ऑफ बैलेंसिंग मास एंड अनबैलेंसिंग मास शुड बी सेम। जैसे कि ये एक प्लेन है, इस फिगर में दिखाया गया है कि ये सेम प्लेन है, ये स्टैटिक बैलेंस है। जैसे कि इस ये वेट ए है, अनबैलेंस मास, और वेट है बैलेंस मास। वेट ए यानी कि अनबैलेंस मास को बैलेंस करने के लिए वेट बी सेम प्लेन में लगाया जाएगा ऑलवेज। इसको एक तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक है, और सेकंड, स्टैटिक बैलेंसिंग को बैलेंस करने के लिए ऑलवेज एक ही मास का यूज होगा, कभी भी दो मास का यूज नहीं होगा, उसको कहते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग। जैसे कि एज इन दिस फिगर दिखाया गया है। अब आता है डायनेमिक बैलेंसिंग। अ सिस्टम इज टू rotating mass is said to be a dynamic balancing if there does not exist any resultant centrifugal force and couple force किसी भी लेंथ के अबाउट। अब जैसे कि सिस्टम है, अब इसके ऊपर एक कपल फोर्स भी लग रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, जो कि अनबैलेंस फोर्स है। ऐसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए दो फोर्सेस लगेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे, ये हो गया डायनेमिक बैलेंसिंग। अब इसकी कोई करेक्टरिस्टिक है, यानी इसकी करेक्टरिस्टिक है क्या, किसी भी सिस्टम को बैलेंस करने के लिए डायनेमिक बैलेंसिंग में जो तो अनबैलेंसिंग मास होगा और बैलेंसिंग मास होगा, वो कभी भी सेम प्लेन पे नहीं होगी, दोनों का प्लेन अलग अलग होगा। और डायनेमिक बैलेंसिंग को बैलेंस करने के लिए दो मास की जरूरत होगी, जैसे कि वेट ए और वेट बी। वेट ए बैलेंस मास है, वेट बी अनबैलेंस मास है। अब अनबैलेंस वेट बी मास को बैलेंस करने के लिए वेट ए डिफरेंट प्लेन पे लगा है, ये है डायनेमिक बैलेंसिंग। अब एज पर शो, जैसे कि एक डिस्क है, एक ये फ्लाई व्हील है, ये अननोन अनबैलेंस मास है, ये हमें चाहिए नहीं थी, जिसने सिस्टम को अनबैलेंस किया हुआ। अब इसको बैलेंस करने के लिए दूसरे प्लेन पे, ये बैलेंस प्लेन वन, इसके ऊपर ये मास लगा, बैलेंस प्लेन टू, इसके ऊपर ये मास लगा, ये दोनों मास डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, अनबैलेंस मास को बैलेंस करने के लिए लगाए गए। और इसमें सबसे बड़ी वो कि इसमें जो बैलेंस मास है ना, वो दो लगेंगे, एक कभी नहीं लगेगा। इसको बैलेंस करने के लिए दो मास की रिक्वायर है। अब व्हेन अ सर्कुलर मास रोटेट इन अ डिफरेंट प्लेन, अब कोई भी वही बात है, अगर इसको सिस्टम को बैलेंस करने के लिए दो मास की जरूरत पड़ेगी, वो एक तरफ भी हो सकते हैं दोनों, वो दोनों अनबैलेंस मास के दूसरी दूसरी तरफ भी हो सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय अनदर रोटेटिंग अ सेम प्लेन। अब यहाँ पे आ गया सेम प्लेन, यानी कि स्टैटिक बैलेंसिंग है। और बैलेंस किसको करना है, सिंगल मास को। व्हेन अ सर्टेन मास इज कनेक्टेड टू अ रोटेटिंग शाफ्ट इट विल एक्सर्ट अ सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब कोई भी शाफ्ट है, उसके एक तरफ अनबैलेंस मास लगाएगा, तो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा, जिससे कि शाफ्ट बेंट होगी और वाइब्रेशन होगी। अब उसको बैलेंस करने के लिए हमें उसके सेम अपोजिट साइड सेम प्लेन में
सिंगल मास लगाएंगे जिससे कि हमारा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। अब ये M1 है, ये अनबैलेंस मास है, इसको बैलेंस करने के लिए M2 लगाया गया है, जिसकी ओमेगा कांस्टेंट स्पीड पे घूम रहा है। अब एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, अब इसके ऊपर M1 अनबैलेंस मास है, इसको बैलेंस करने के लिए M2 मास लगाया गया है। अब ये देखो दूसरी फिगर में ये शाफ्ट है, इसके ऊपर ये डिस्क है, ये सेम प्लेन है। अब इसके ऊपर ये वेट है R रेडियस के ऊपर, ये अनबैलेंस मास है। अब ये अनबैलेंस मास है क्या, M तो इसका मास हो गया, R इसका रेडियस हो गया, और ओमेगा स्क्वायर यानी कि एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए जस्ट अपोजिट इसके नीचे यहाँ पे एक बैलेंस मास लगेगा, आर उतने ही रेडियस पे उतना ही वेट, जिससे कि हमारा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। अब देखो, टू प्रिवेंट द इफेक्ट अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अनदर मास इज कनेक्टेड टू अपोजिट साइड, बैलेंस करने के लिए दूसरा मास कनेक्ट होगा ऑफ द शाफ्ट पोजीशन है। अब जैसे कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो F1 है, जैसे कि पीछे दिखाया गया है, ये वाला जो W है, M लगा हुआ है, ये वेट, ये हो गया F1, यानी कि जो इससे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा वो होगा F1 से, F इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 1। इसका होगा, इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा F2, जैसे कि अगले वाले में दिखाया गया। ये हो गया फर्स्ट वाले का M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, जो होगा सेकंड वाले का M2 ओमेगा 2 R2। अब इसको कंप्लीट बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल 1 इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 2। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 1 क्या होगा, M1 ओमेगा स्क्वायर R1, और F2 क्या होगा, M2 ओमेगा 2 R2। अब दोनों की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, ओमेगा से ओमेगा उड़ा दिया, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। इससे गिवन होता क्या है, जैसे कि कोई भी सिस्टम है, वो उसको उसमें गिवन रहेगा, जैसे कि उसका, यानी कि हमने मान लिया, जैसे कि उसका हमने मान लिया कि M1 यानी कि कोई मास है, और वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर से घूम रहा है, उसका रेडियस है R, ये है अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसको बैलेंस करने के लिए ओमेगा तो कांस्टेंट, हमें या तो मास गिवन होगा या रेडियस गिवन होगा, यानी कि इतने रेडियस, तो इतना रेडियस तो है ही है उसके अंदर, कि R2 हमें गिवन है, हम इसको मास वेरी कर सकते हैं, या उसमें मास गिवन होगा तो उसमें रेडियस वेरी कर सकते हैं। अब आता है बैलेंसिंग ऑफ ए नंबर ऑफ मासेस। पीछे पीछे का था सेम सिंगल मास था, वो सिंगल मास की जगह आ गया नंबर ऑफ मासेस ऑन अनदर सेम प्लेन के ऊपर रोटेट कर रहे हैं नंबर ऑफ मासेस। अब उनको हम बैलेंस करना है। उनको बैलेंस करने के सबसे पहले तो सेम प्लेन यानी कि स्टैटिक बैलेंसिंग यानी कि स्टैटिक बैलेंसिंग से हम दो चीज समझते हैं, कि एक तो सबसे पहले कि जो बैलेंस मास होगा वो एक होगा, बैलेंस मास एक होगा और सेम प्लेन के ऊपर लगेगा। जैसे कि एक शाफ्ट है, उसके ऊपर M1 M2 M3 और MB से सेम प्लेन है, इसीलिए MB भी इसी के साथ आया, इसी प्लेन के ऊपर, यानी कि बैलेंस मास। ये M1 M2 M3 अनबैलेंस मास है, इनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स M1 R1 ओमेगा स्क्वायर रिस्पेक्टिवली सभी का है। ये एक्स एक्सिस है, वाई है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो सभी का, वो प्रोडक्ट होगा सभी का, एक जो ओमेगा सभी का प्रोडक्ट यानी कि समीशन होगा। और क्योंकि रोटेटिंग नंबर ऑफ मासेस कितने भी लगे हुए, यहाँ पे तीन अनबैलेंस मास लगे हैं, बट ये नंबर ऑफ कितने भी हो सकते हैं, जो कि ओमेगा स्क्वायर की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा इन मासेस की वजह से, उसको बैलेंस करने के लिए हमें बैलेंस मास कितना लगाना पड़ेगा, कितने रेडियस पे लगाना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब रही देखो पीछे, अब हम फोर्सेस को रिजोल्विंग करेंगे, या तो वाई में कर लिया एक्स में कर ले, करना दोनों में है, पहले किसी एक में कर ले। जैसे कि एक्स है, अब एक्स पे रिजोल्विंग ऑल द फोर्सेस इन एक्स। अब जैसे कि समीशन F(x) यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट एक्स एक्सिस पे कितना लगा होगा, समीशन सभी का, यानी कि इसमें तीन मास थे M1 M2 M3, सभी को रिस्पेक्टिवली नोट कर लिया। जैसे कि
और हाँ, एक्स एक्सिस में हमेशा कौन सा एंगल होता है, कोस थीटा, और वाई में होता है साइन थीटा। अब उसको एज रिस्पेक्टिवली लिख लिया, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा वन, एंड देन अब M B बैलेंस मास, R B बैलेंस रेडियस, ओमेगा कांस्टेंट है, स्क्वायर कोस थीटा भी ये इसकी पोजीशन है कि बैलेंस मास लगेगा कहाँ पे। अब वो सबके बराबर जीरो रखना है। जीरो क्यों रखना है? क्योंकि हमें सिस्टम को बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस मास, अनबैलेंस मास को। अब इसके ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए, जैसे कि M1 M2 M3 मासेस कितने भी हो सकते हैं, कितने ही रेडियस पे हो सकते हैं। अब इन्हीं का हमने समीशन करके लिख लिया, समीशन M R कोस थीटा। M हो गया जितने भी अनबैलेंस मासेस है, रेडियस उन सभी का रेडियस, कोस थीटा वो किस पोजीशन पे है। अब उसको बैलेंस करने के लिए M B R B कोस थीटा B, ये हमने लगाए सिस्टम को जीरो बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे इसको अब इसको M B R B कोस थीटा B उस तरफ ले गए, क्योंकि ये हमें बैलेंस वहां से लगाना है, सिस्टम के बाहर से लगाना है। इंटरनल तो उसके लगे हुए हैं कौन से, M और कोस थीटा P। एंड देन अब जैसे कि हम रिजोल्विंग आर द फोर्सेस एक्स एक्सिस पे किए थे, वैसे ही वाई एक्सिस पे करेंगे। सिमिलरली सेम आएगा, बट कोस की जगह साइन आ जाएगा। अब ये निकालना है कि हमें मास कितना होगा उसका, बैलेंस मास का मास कितना होगा, रेडियस, उसके लिए हम इक्वेशन वन यानी कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस का उस दोनों का स्क्वायर करके उसको प्लस कर देंगे। अब एज रिस्पेक्टिवली उसको ऐसे ही लिख लिया, M B R B कोस थीटा B प्लस, इन दोनों को स्क्वायर किया और प्लस किया, स्क्वायर किया और प्लस किया। अब उसके बाद आता है, इसको लिख लिया ऐसे, और उसके M B R स्क्वायर कॉमन आ गया, बाहर आ गया इसमें, कोस थीटा बी और साइन थीटा बी का स्क्वायर एक तरफ आ गया। अब साइन प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब ये होता है वन एज इट इज इसके लिए, इसलिए बन गया वन। इसका रह गया क्या, M B R B इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर का इस तरफ रूट चला गया। अब उसके बाद आता है एंगल ऑफ पोजीशन। अब इसमें एक चीज रहेगी, जैसे कि ये था M B R B, यानी क्या, तो हमें मास गिवन होगा, हम रेडियस को वेरी कर सकते हैं, या रेडियस गिवन होगा, हम मास को वेरी कर सकते हैं। जिससे कि हमें सिर्फ उसका मास और रेडियस का पता लगा कि कितना लगेगा, उसके भी पोजीशन नहीं पता लगी। अब उसको पोजीशन निकालने के लिए हम निकालेंगे एंगल ऑफ पोजीशन, एंगल या फिर पोजीशन ऑफ बैलेंस मासेस। अब उसको निकालने के लिए जो इक्वेशन वन यानी कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, इक्वेशन वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे जितने भी लगे थे उनको डिवाइड कर देंगे। ऊपर एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है, नीचे एक्स एक्सिस है। दोनों को कट कर यहाँ पे M B R B कट हो गया, साइन अपॉन कोस। साइन अपॉन कोस होता है ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा। अब इसका टेन बन गया एज इट इज। अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू है, इसकी वैल्यू इसमें पुट की, टेन थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू गिवन हो जाएगी, उसकी पोजीशन मिल जाएगी। अब यहाँ से हमें उसका रेडियस भी पता लग गया, कौन से रेडियस पे लगेगा, मास पता लग गया, अब उसका थीटा भी पता लग गया। हमें एग्जैक्ट पोजीशन, उसका मास, उसका रेडियस कितना होगा सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। अब आता है कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस प्लेन। Several masses rotating in a different plane are transferred to a single plane. Then this single plane is known as the reference plane. अब बहुत सारे मासेस हैं, जैसे कि एक शाफ्ट के ऊपर नंबर ऑफ गियर लगे हुए हैं, नंबर ऑफ गियर कितने भी गियर लगे, अब वो सभी ना अनबैलेंस कर रहे हैं सिस्टम को, किसी गियर पे कहीं पे मास लगा हुआ है, किसी गियर पे कहीं पे मास लगा हुआ है। अब उन सभी को बैलेंस करने के लिए हमें एक ना रेफरेंस प्लेन लेना पड़ेगा। रेफरेंस यानी किसी एक को रेफरेंस मान के उसके ऊपर कपल लेंथ के हिसाब से उस रेफरेंस प्लेन से उस गियर के अनबैलेंस मास की रेशियो कितनी है वो निकाल ली, उसमें पुट कर दी, जैसे कि SFD डायग्राम में था।
ऐसे एफ डी डायग्राम में था। ऐसे एफ डी डायग्राम ये रहा, जैसे कि इसमें नहीं था, ये एक बीम है, ये उस पे सपोर्ट लगी हुई है। ये सपोर्ट नहीं, ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन ए है, ये रिएक्शन बी है, और ये ऊपर से लग रहा है लोड कितना, 2 न्यूटन। अब ये 2 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए नीचे से दो फोर्सेस लगेंगे, यानी कि दो रिएक्शन लगेगी। अब ये हमें ये नहीं पता कि ए पे कितने लगानी पड़ेगी, बी पे कितनी लगानी पड़ेगी। अब इसको गिवन करने के लिए हम इसकी लेंथ ले लेते थे, जैसे कि हाँ कि इसकी लेंथ होगी L1, और यहाँ से इसकी लेंथ होगी L2। अब जैसे कि हमने रेफरेंस प्लेन लिया है ए, अब इसको ए से क्या करेंगे हम, इसके L1 × 2n, एंड इसमें हो जाएगा L1 × L2 × P, जो रिएक्शन रहेगी ऐसे होते ही हो। अब ऐसे ही सेम इज इट इज ऐसे इसमें भी होगा कि एक प्लेन ले लिया, उसके अबाउट कपल फोर्सेस निकल जाएंगे हमारे जितने भी हैं, कपल फोर्सेस निकल जाएंगे। अब उसके लिए आ गया अनबैलेंस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो अनबैलेंस फोर्सेस होंगे वो तो हो जाएंगे m ओमेगा स्क्वेयर r, जो कपल जो लेंथ के अबाउट लेंगे, जो भी बताया उसको लेंथ के अबाउट लेंगे, वो होंगे m ओमेगा स्क्वेयर r × l। जैसे कि नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हैं इसके लेंथ के अबाउट, अब ये वाला फोर्स भी इस वाले प्लेन पे ले लिया, यानी कि रेफरेंस प्लेन हमने ले लिया है। अब बैलेंसिंग ऑफ नंबर ऑफ मासेस इन डिफरेंट प्लेन, सबसे बढ़िया है कि डिफरेंट प्लेन। डिफरेंट प्लेन पीछे हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट प्लेन होगा तो यानी कि डायनेमिक बैलेंसिंग होगी। अब डायनेमिक बैलेंसिंग में होगा क्या, हम लेना पड़ेगा रेफरेंस प्लेन। लेट अस कंसीडर द प्लेन P एज अ रेफरेंस प्लेन। जो ये P है ये रेफरेंस प्लेन है। इफ वी ट्रांसफर अ मास m2, m3 एंड m रोटेटिंग इन अ PQRST, इन सभी का मास इसके ऊपर इसके अबाउट रेफरेंस ले लिया, किस L1, L2 एंड L3। अब इन सभी को अब जैसे कि मैंने पीछे वो क्या था कि m1 m2 अनबैलेंस मास है, इनको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन ए रिएक्शन बी पे कितना मास लगेगा, उसको वो रोकने के लिए इसको कहते हैं number of rotating mass in a different plane. For complete balancing of a mass system, the following two condition must be satisfied. एम आर यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए जीरो करना पड़ेगा एम आर एल ये कपल फोर्स है। इट शुड बी नोट दैट द डिस्टेंस ऑफ प्लेन टू द लेफ्ट साइड ऑफ अ रेफरेंस प्लेन आर टेकन नेगेटिव एज फ्लैट। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।